प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुमा संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई। अवगत गुणे अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीसे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोहा जाऊं।
तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सुख। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हम सभी प्राणियों को सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है कि ये मानव शरीर प्राणी को किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ है। हम अन्य प्राणियों को देखते हैं, जो क्रियाएं वो कर रहे हैं वो मनुष्य भी कर रहा है। यदि मनुष्य का इतना ही कार्य होता जितना पशु और पक्षी करते हैं, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश और फिर मृत्यु, तो मानव शरीर की कोई आवश्यकता नहीं थी। सत्संग से जानकारी होती है कि मानव शरीर का एक बहुत ही अनमोल कार्य इन क्रियाओं से भिन्न है। और ये दूसरे शब्दों में ये कहें कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य ही अन्य है। वो कौन सा है? वो सत्संग से पता चलता है कि आत्म कल्याण करवाना ये मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के लिए मनुष्य जीवन का एक सुअवसर प्राप्त होता है। इस सुअवसर को हम सत्संग के अभाव से, तत्वज्ञान न प्राप्त होने के कारण पशु पक्षियों जैसी क्रियाओं में ही व्यर्थ कर चले जाते हैं। और जिस दिन सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग के वचन हमारे हृदय में पहुंचते हैं, आत्मा अज्ञान से जागकर ज्ञान ग्रहण करती है, उस समय इसको पिछले गए हुए समय का बहुत पश्चाताप होता है। पुण्यात्माओं, हम कहाँ रह रहे हैं, ये कैसा लोक है, और यहाँ जन्म मृत्यु हो रही है। किसी भी प्राणी को एक सेकंड का ये विश्वास नहीं कि मैं यहाँ रहूँगा कि नहीं रहूँगा। और हम फिर भी सतर्क नहीं हो रहे। हमें हमारे अंदर डर नहीं रहा। इतना तो डर है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। अन्य की होती है तो कारण जानकर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि कैसे मृत्यु हुई, रोगी था, अच्छा रोगी था। दूसरे की पता लगता है कैसे मृत्यु हुई, दुर्घटना हो गई, अच्छा दुर्घटना से हो गई। तो हमें ये चिंता नहीं बनती कि कभी ऐसा हमारे साथ भी होगा। तो ये सब कारण क्या है? इसका एक कारण तो ये है कि इसका विकल्प का ज्ञान नहीं था हमें, कि ये तैसा सबके साथ होता है, होता रहेगा। इसका विकल्प क्या है, ये ज्ञान नहीं था। और ये ज्ञान होगा इस सत्संग से। और सत्संग विश्व में आकर के केवल परमात्मा ही फरमाते हैं। पूर्ण परमात्मा ही स्वयं आकर के सत्संग यानी तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी सत्संग का नाम लेकर के वचन सुनाए जाते हैं वो सत्संग नहीं होता। वो जनता को मिसगाइड करना और सच्चाई से दूर रखना ही वो उन वचनों का कार्य होता है।
जैसा कि आप जी कोई सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ और ये दास वो सत्संग सुनाता है जो परमात्मा ने आकर के स्वयं अपने मुख कमल से बोला था, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो तूने अभी ज्ञान सुना, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यज्ञों की जानकारी आपने सुनी। यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी। तो कोई किसी प्रकार से साधना करता है, कोई किसी प्रकार से कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई प्राणायाम करके ही संतुष्ट है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना। और ये सभी साधक अपनी अपनी क्रियाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक का अर्थ है परमात्मा प्राप्ति। जब जीव के पापनाश हो जाएंगे, यानी ये शुद्ध हो जाएगा, तो परमात्मा मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो बताया है कि सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को सत्य मानकर यानी पापनाशक जानते हैं। यदि इनको ये पता चल जाए कि साधना व्यर्थ है तो कोई भी ना करे, उनको तुरंत त्याग देगा। तो यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि जो 25 से लेकर 31 तक धार्मिक अनुष्ठानों की जो जानकारी है यज्ञों की, इस प्रकार के विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में के मूल पाठ में लिखा है कि ब्रह्मणे मुखे। यह अनुवादकर्ताओं ने गड़बड़ कर दी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी कर दिया, जबकि इसका अर्थ बनता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बनता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहाँ ठीक कर दिया, क्योंकि यहाँ विचलित हो गए। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में सच्चिदानंद इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ जाने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। यहाँ पर मुखे शब्द लिखा है, ब्रह्मणे मुखे। मुखे का अर्थ होता है जो वाणी परमात्मा ने स्वयं यहाँ धरती पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से बोली है, वो है तत्व ज्ञान कबीर वाणी। उस कबीर वाणी में यहाँ लिखना था, उस कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उनको जानने के बाद फिर तू सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपनी वाणी में जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान है, शेष अज्ञान है। जैसे अभी तक हम अज्ञान आधार से सुना करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता अर्थात जनक नहीं है। ये अज्ञान था, सत्संग नहीं था। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो ये अज्ञान था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो भक्त प्रथम बार इस बात को सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो बिदक जागा और हो सकता है फिर ये कभी वचन भी ना सुने। उसका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि सच्चाई से दूर भागना नहीं चाहिए। सच्चाई को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि सचमुच ये कितना सत्य है
और सत्य है तो फिर सत्य के लिए हम भटक रहे हैं। सत्य मिला और हमें अपना कल्याण हुआ। अभी तक हम असत्य में भटक रहे थे, असत्य साधना कर रहे थे, असत्य ज्ञान सुन रहे थे, असत्य परमात्माओं पर आश्रित थे। अब हमें सत्य मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं श्री देवी पुराण में। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित भी वहीं से है। गीता प्रेस प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंद श्रीमद् देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं, 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं स्तुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। फिर यहाँ कहा है, ये स्पष्ट लिखा है, आविर्भाव माने जन्म। भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी जीवनी में लिखा है। और नंबर 2, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। नंबर 3, दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और नंबर 4, ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके संस्कार में दुख या सुख जैसा है उसको एज इट इज दे सकते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम। तो पुण्यात्मा, अभी तक जो ये ज्ञान दिया करते थे वो दंत कथा थी, अज्ञान था, वो सत्संग नहीं था। और आज तक पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरु मार्गदर्शक माने जाते थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। विचारणीय विषय है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से अलग ज्ञान देता है, वो उनका मित्र नहीं शत्रु है। तो आज तक जितने भी हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे, वे टीचर
कहलाते थे, लेकिन वो टीचर नहीं थे, वो महाअज्ञानी थे। उन्होंने अपने सदग्रंथों को अर्थात पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी नहीं ढंग से पढ़ा, नहीं समझा, एक लोक वेद बना के पूरे मानव समाज को भ्रमित कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता लगभग 5500 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ब्रह्म ने, सर्वपुरुष ने अर्थात काल भगवान ने यह बोली थी। इस दास को परमात्मा कबीर देव जी ने दिव्य दृष्टि दी, यानी ज्ञान दृष्टि दी। उसके बाद इसका यथार्थ अनुवाद हुआ। इससे पूर्व, इस दास से पूर्व जितने भी आज तक अनुवाद करता है गीता जी के, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। उदाहरण के तौर पर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की स्थिति बताई है। और ये भी कहा है कि इन तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो अन्य किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर गीता ज्ञानदाता कहता है ये ब्रह्म सरपुरुष 16वें और 17वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आरत नंबर 2, और नंबर 3 जिज्ञासु, नंबर 4 ज्ञानी। इन तीनों को तो रिजेक्ट किया है, अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु को। ज्ञानी के विषय में कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थित रहे। अब यह अनुत्तम का अर्थ एक 6ठी कक्षा के बच्चे से पूछ लीजिए। उत्तम माने अच्छा, यानी गुड, और अनुत्तम माने बैड। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर बैड का अर्थ, इंग्लिश में बैड का अर्थ और गुड करता है, श्रेष्ठ करता है, तो महामूर्ख है वो। तो यहाँ इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। कारण क्या रहा? अज्ञान। इनको पता नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है। इनको ये भी नहीं मालूम था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, उसके अंदर प्रवेश करके ये श्री काल भगवान बोल रहे हैं। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, और तू युद्ध ना करेगा तो भी मारूंगा इनको। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा कि हे भगवान, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और ये सब सिद्धों के समुदाय आपके समक्ष वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना भी कर रहे हैं, और आप इन सब को खा रहे हो। तब इसने 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब आया हूँ मैं, अब प्रकट हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले से ही रहते थे, संबंधी थे उसके। और अर्जुन फिर ये पूछ रहा है कि हे महानुभाव तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। एक रिश्तेदार ने नहीं जाने, कोई बात हुई है? तो उस समय श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल अपना स्वरूप दिखा रहा था कि अर्जुन ये है मेरा विराट रूप। और इससे पहले किसी ने इसको नहीं देखा था तेरे अतिरिक्त। और श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप पांडवों की सभा में पहले दिखा चुके थे। तो ये शब्द भी श्री कृष्ण जी नहीं बोलते अगर वो गीता ज्ञान दे रहे होते कि तेरे से अतिरिक्त पहले मेरा ये विराट रूप किसी ने नहीं देखा था।
वो विराट रूप श्री कृष्ण जी के 17 का था। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार हैं। विष्णु जी केवल 16 कला के भगवान हैं और ये काल ब्रह्म 1000 कला का भगवान है। जैसे एक तो 100 वाट का बल्ब हो, एक 1000 वाट का हो, एक 16 वाट की ट्यूब हो, एक 1000 वाट की ट्यूब हो, तो ट्यूब दोनों रोशनी दोनों ही दिखा रही है लेकिन अंतर बहुत होता है। ऐसे ही इनके विराट रूप में अंतर था। तो ऐसे ही गीता जी का ज्ञान इनको नहीं मालूम था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। इनकी बुद्धि श्री कृष्ण से ऊपर उठी नहीं। श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर महेश्वर मानकर श्री गीता जी के ज्ञान का अज्ञान कर डाला। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है कि अर्जुन, ये सभी ज्ञानी आत्माएं हैं तो नेक उद्धार, ये परमात्मा पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही स्थित हैं। अपने आत्माओं, अब ब्रह्म की साधना को यानी काल अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा? अब यहां विचार करो। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। फिर गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरी भक्ति कर, और मेरी भक्ति का जो मंत्र है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में और 13 में, अध्याय 8 के 13 में, ये इसका निष्कर्ष समझो ऐसा है कि गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। और मेरे पाने का मंत्र है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट किया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। यह एक ओम मंत्र है और अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब ओम के नाम से जो गति होनी है वो क्या है? क्या मोक्ष होगा? कितना मोक्ष होगा? कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावृत्ति में हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ है वहाँ गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। और यह अनुवादकर्ताओं ने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने कर दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये विद्यते माने विद्य धातु है, ये विद्य माने जानना भी होता है, कि जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म होता है, तो वो मेरी साधना करके ब्रह्मलोक में जाने से भी पुनरावृत्ति को ही प्राप्त होते हैं, ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं और वहाँ से भी फिर जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। यदि यहाँ इनके अनुवाद को सही माने गीता अनुवादकर्ताओं का कि मुझे प्राप्त प्राणी का, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5, 9, गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक 12 और गीता अध्याय नंबर 10 का श्लोक 2 ये झूठे हो जाते हैं कि ये कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होते, साधक के भी, यानी तू मेरा साधक है तो तेरे भी जन्म मृत्यु होंगे अर्जुन। तो यहाँ इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 मंत्र के ओम तत्सत मंत्र की साधना का निर्देश है।
नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं उस परमात्मा के पाने का, यानी पूर्ण मोक्ष कराने का। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और पूरे सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है, वो परमेश्वर कौन है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो। और फिर 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परम अक्षर ब्रह्म यानी सर्वशक्तिमान की शरण में जाने को कह रहा है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का निष्कर्ष है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके सभी पार्ट्स को, सभी भागों को जो व्यक्ति जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपने अभी सुना, उसमें कहा कि जो अभी तक आपको ज्ञान बताया मैंने, चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक मंत्रों में, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे यज्ञ करता है, कोई ऐसे यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करता है, उनसे हटकर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार की बहुत से विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मणे मुखे, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उस तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो यहाँ 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। वो कैसा होगा? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये एक अविनाशी पीपल का वृक्ष तुल जानो, इस संसार रूपी वृक्ष समझो, और इसके पत्ते आदि सभी विभाग हैं, छंद हैं, और यह तम वेद इस अज्ञान में छुपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का जो तात्पर्य है श्लोक का, कि वो तत्वदर्शी संत है और इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तो शाखा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि इसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे। उसने केवल इतना ही कहकर छोड़ दिया है। फिर कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। ये है वो वास्तव परम गति, ये है वो पूर्ण मोक्ष जो परम अक्षर ब्रह्म दे सकता है। ये ब्रह्म नहीं दे सकता, ये काल नहीं दे सकता, गीता ज्ञानदाता नहीं दे सकता। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो सुख शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, और उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
वो है वो परम पद, जहाँ जाने के बाद कभी लौट कर संसार में नहीं आते। वो सत्यलोक है, शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला स्थान, यानी सत्यलोक। हम फिर लौट कर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक पर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में 8वें अध्याय के में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना ही पड़ेगा। यानी यहाँ शांति नहीं, ओम से शांति कभी नहीं हो सकती। ओम के जाप से जन्म मृत्यु सदा रहेगी, और कर्म ये युद्ध करना ही पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में ये स्पष्ट किया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो वो मंत्र बताया जिससे भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म मिलेगा, उसकी प्राप्ति होगी। और उसकी प्राप्ति के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, सनातन परम धाम प्राप्त होगा। तो यहां बताया कि उसकी भक्ति जो करता है, तत्वदर्शी संत की खोज करके, तत्वदर्शी संत से ये उपदेश प्राप्त करके, ओम तत्सत का, ओम तत्सत ये जाप नहीं है। ओम तो सीधा सरपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् है ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में जानकारी दी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, परमात्मा हैं। वास्तव में परमात्मा नहीं है, लेकिन इनको भी परमात्मा कहते हैं। ये इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और इनके सभी के स्थूल शरीर यानी नाशवान है, ये भी नाशवान है, दोनों प्रभु यानी पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी ना मरती। अब 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में फिर कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है। उत्तम पुरुष वो श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, जो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और उस मूल से सबको आहार प्राप्त होता है। पूरे संसार रूपी वृक्ष का उसी से पोषण होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि वो उत्तम पुरुष है तो अन्य है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है 16वें श्लोक में वर्णित। इन दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। वो कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको पूर्ण ब्रह्म कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु। और वही यह लोकचर्या में आविश्य विवर्ती, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर, वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन जो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय में बता रहा है, उसकी जो भक्ति करता है उस मंत्र से, जो तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके, वो फिर उसी को प्राप्त होता है। उसको प्राप्त होता है तो वो अविनाशी परमात्मा है, वो तो सतलोक में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है। तो इस प्रकार जीव का मोक्ष होता है। अब हमारी पवित्र श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञान दे रहा है, और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को अनुत्तम बता रहा है। और ये अज्ञान आधार से अनुवाद करता हमारे गुरु, पूर्व के गुरु जो थे अज्ञानी, इन्होंने अनुत्तम का अर्थ ही अति उत्तम कर डाला 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में और 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में। इन अनर्थ कर डाले। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, अनुष्ठान हैं, वो मुझ में त्याग दे, यानी मुझे सौंप दे। जैसे ओम तत् सत में 3 मंत्र है। ओम तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है।
ओम तो ब्रह्म का है। कहते मेरे सतर की जितनी पूजाएं तूने की है वो मुझे दे दे, और उसके पश्चात उस परमेश्वर की एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान यानी परम अक्षर ब्रह्म, उसकी शरण में व्रज माने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने सब ने व्रज माने आना कर रखे, आ जा मेरी शरण में आ जा। फिर ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। हम क्या करते रहे, जैसे तत्व ज्ञान के अभाव से परम संत मिले नहीं, ओम नाम का जाप, और गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में जो अनुष्ठानों की जानकारी दी है यज्ञों की, वो 500 यज्ञ करते रहे, ओम नाम का जाप करते रहे, और इसके प्रतिफल को हम ब्रह्मलोक प्राप्त करके वहाँ भोगते रहे। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर हम वापस जन्म मृत्यु में रहे, हमारे ऊपर ये दंड बना रहा, और पाप के आधार से हम नरक भी जाते रहे। अब जब हमें परम अक्षर ब्रह्म मिल जाते हैं, उस सतनाम के जाप से, 2 अक्षर के सतनाम के जाप से हमारे पाप नाश हो जाते हैं। और हम क्या करते रहे, पुण्य तो हम स्वर्ग में खाते, और पापों को भोगने के लिए इसने नरक बना रखा, उस नरक में हम भोगते, दुख पाते, दंड पाते, और फिर 84 लाख योनियों के कष्ट भी भोगने पड़ते। यहाँ का ऐसा विधान है। तो ये क्या कहता है कि जब तू उसकी शरण में चला जाएगा तो मेरे सतर का जो हम क्या जो अपना पुण्य था वो बर्बाद कर देते थे, उस पुण्यों को हम इसको दे देंगे। हम इसके ऋणी हैं। कैसे ऋणी हैं कि इस काल भगवान ने 70 युग तपस्या करके और 64 युग एक, तब इसने ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए थे परम अक्षर ब्रह्म से, इस सरपुरुष ने, सरब्रह्म ने। और ये आप देख रहे हैं पृथ्वी कैसे घूम रही है, ये स्वयं भी घूम रही है ऐसे, और ये ऐसे भी घूम रही है। हम इसमें अपनी गलती से, अपनी मर्जी इसके साथ बैठकर आ गए इसके विमान में। यहाँ आ गए हम 16 शंख कोश की दूरी पर। अब यहाँ आने के बाद इसने हमारा दुरुपयोग किया। हम जो पूंजी लेकर आए थे, हम बड़े सेठ साहूकार के पुत्र थे, परम अक्षर ब्रह्म के पुत्र पुत्री थी, और हम बहुत धनी थे। हम अपनी पूरा पूंजी लेकर साथ आए थे। उस पूंजी को इसने टैक्स लगाया हमारे ऊपर, ऊपर स्वर्ग रखे, जैसे महास्वर्ग बना रखा ऊपर, उसमें रखे, और वहाँ के चार्जेज रख दिए, इतने चार्ज होंगे प्रतिदिन के। तो ये उससे अपना काम चला रहा है। अब जैसे इस पृथ्वी पर हम आए, ये पृथ्वी घूम रही है विमान की तरह। तो इसका जो चार्ज इसने रख रखा है वो चार्ज हमसे लेता है। अपने आत्माओं, जैसे एक बार ये दास यहाँ से दिल्ली से पुणे गया था जहाज में, एयरप्लेन में, तो वहाँ से वहाँ तक का किराया लगभग 6000 रुपये था, और उसके अंदर ही सारा चाय पानी खाना सारी व्यवस्था करते हैं। और वो 2.25 घंटे लगे वहाँ से दिल्ली से लेकर पुणे तक के। 2.25 घंटों के उसने 6000 रुपये चार्ज किए, और हम बैठे इसके विमान में किराया कितने दिन तक। तो ये कहता मेरा किराया दे मुझे, जब छोड़ूं तुझे, हम फिर इसका किराया दे देंगे इसको। अब फिर हम इसके जो पूंजी को बर्बाद करते थे वो ना करके इसका जितना चार्ज है इस भक्ति का, इसके सतर की भक्ति का, इसको दे देंगे। फिर ये हमें गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाएगा या बांध कर नहीं रखेगा। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये ब्रह्म है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। हम इसके लोक में यहाँ रह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे सतर की सर्वधर्मान परित्यज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं मुझे दे दे, मुझे त्याग दे, छोड़ दे, मेरा ऋण मुक्त हो, मेरा कर्जा दे। फिर एकम शरणम व्रज, फिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जाओ, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ। और इन अज्ञानियों ने सब ने अनुवाद कर रखा आओ, यानी गो माने जाना होता है, अंग्रेजी का वर्ड है। और कोई गो माने आना लिखता है, कितना विद्वान होगा वो, अंडरस्टूड है।
और इन अज्ञानियों ने ऐसा कर रखा, आज तक हम आंखें बंद करके इनको महाविद्वान मानकर इनकी सब अज्ञान और ज्ञान को हम स्वीकार करते रहे, सत्य मानते रहे। इन्होंने हमें डबो डाला। अब श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी का कोई रोल नहीं है, ये पूरा रोल काल का है। काल ये सरपुरुष है, किस ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसने यहाँ साप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का, जिस कारण से इसने हमें अज्ञानी बना करके यहाँ बाई फोर्स रोका हुआ है, बलपूर्वक रोक रखा है। सब कार्य बलपूर्वक करवाता है। हमारे अंदर ऐसा इसने फीड कर दिए गुण है कि हम ये प्राणी विवश होकर के उनके बस कार्य करता है। जैसे कोई शराब भांग पी लेता है, फिर उस जीव के बस का नहीं रहता, वो कैसी गतिविधि करे। तो ऐसे हमारे साथ इसने कर रखा है। बच्चे उत्पन्न कराता है, खाता है आप, जैसे कसाई बकरियों को इकट्ठा छोड़ देता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं अपनी वासना के वश होकर के, और उन बच्चों में उनकी खूब ममता भी होती है, और काल उनको कसाई खाता है और वो उनको अपने बच्चे मानते रहते हैं। यही स्थिति परमात्मा कबीर जी ने बताई कि तुम यहाँ कसाई के लोक में रह रहे हो, इस काल के लोक में रह रहे हो, और यहाँ तुम्हारी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती, और ये दुख तुम्हें सदा बने रहेंगे। चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे महास्वर्ग में जाओ, इसके में वहाँ पूरा होते ही समय वापस फिर यहाँ लौट कर आना पड़ेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ उसी पर आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है, अश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, पूर्ण मोक्ष हो नहीं सकता, सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता, और सनातन परम धाम प्राप्त हुए बिना शांति नहीं हो सकती। तो वो गति फिर व्यर्थ है, यूजलेस है, अनुत्तम है, घटिया है। इसका उदाहरण देते हैं। क्या बताते हैं? परमात्मा कबीर देव जी ने अपना तत्व ज्ञान अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी स्वयं आकर के बोली है, और वही ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी में फीड करके उनके मुख कमल से बाहर निकलवाया है। उसमें क्या बताया है? 72 सोणी अक्षय करी, चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के भेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, क्षय माने नाश कर दिया 72 अक्षौणी का। किसने? चुनक ऋषिश्वर एक, चुनक नामक एक ऋषिवर ने, ऋषिश्वर देख कितनी गहरी शब्द लाया मालिक ने इनके साथ। एक तो ऋषि सिंपल, एक ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ। उस ऋषि के ये लक्षण हैं क्या? कि 72 अक्षौणी मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, खा गया। अक्षय करी, 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेख। दे धारे जोरा, जोरा माने मौत है। जिनको तुम ऋषि महर्षि मानते थे, परमात्मा कहते हैं, और जो ब्रह्म तक के पुजारी थे, सरपुरुष के पुजारी थे, ओम नाम का जाप करते थे, वेदों अनुसार वो कहते हैं हम साधना करते हैं, वो काल तक के पुजारी हैं, ब्रह्म तक के पुजारी हैं, काल के भेख हैं, यानी काल के उपासक हैं। भेख होता है उपासक समूह, उसमें से ये एक है। कहते हैं या दे धारे जोरा फिरे, तुम ऋषि समझो, ये तो एटम बम फिरे हैं शरीरदारी, ये मौत फिरे चलती फिरती, जरा सा कोई कह दे उसमें फूक दें, ऐसी सिद्धियों से युक्त है ये, और तुम ऋषि में ऋषि मानते हो उनको। तो यहाँ बताए हैं कि इस काल के पुजारी, इसलिए ये अनुत्तम है ये साधना कि
बेहतर सोनी अक्षय करी चुनक ऋषि ईश्वर एक, और ये दे धारे जोरा फिरे तुम ऋषि को हो, ये तब मौत आंड है या मौत भटक रही है, तुम्हें जरा सा छेड़ दिया, इसके प्रतिकूल कार्य थोड़ा सा भी कर दिया, वचन से ही तुम्हें भस्म कर दे। और ये सभी काल के भेख है। दुर्वासा को पेता समझ न आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीचे। परमात्मा बता रहे हैं कि दुर्वासा को पे तहाँ और समझ न आई नीच। देखा हम ने दुर्वासा जैसा न महर्षि तोप माने थे, और परमात्मा इनको नीच कहता, ये इसे नीच थे। कैसे थे कि 56 करोड़ यादव कटे और मची रुधिर की कीच। कीच माने गारा, कीचड़े। ओए होए, ये दे धारे जोरा फिरे सभी काल के भेख है। अब एक समय अभी दोनों उदाहरण सुनाते हैं आपको। अब ये जैसे चुनक ऋषि थे, अब ये ज्ञानी आत्मा थी। अब फिर आते हैं हम 7वें अध्याय के 16 और 17 और 18 पर। इसमें लिखा है कि 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। ब्रह्म कह रहा है, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। कह रहा है कि मेरी साधना नहीं, ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार की करते हैं। नंबर 1 आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ तो होते हैं जो संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों के द्वारा ही कोई अनुष्ठान करते हैं। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए वेद मंत्रों से ही कुछ जंतर मंत्र करते हैं वो, और किसी और अन्य किसी ग्रंथ से कोई सहयोग नहीं लेते। और तीसरे जिज्ञासु, जैसे ये जो न परमात्मा की चाहने वाली आत्माएं घर से बाहर निकली, भद्र पुरुष और संतों को मिले, ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे ज्ञान प्राप्त करके और स्वयं ही वक्ता बन गए, परमात्मा पाने की चेष्टा नहीं करी। उन जिज्ञासुओं ने ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा में जीवन व्यर्थ कर दिया और वक्ता बनकर सुनाने लग गए। ये भी तीनों व्यर्थ बताए हैं। और चौथा ज्ञानी, ये चौथी प्रकार का जो ज्ञानी है, इसके विषय में कहा कि ये मुझे पसंद है और इसको मैं पसंद हूँ, इसको मैं अच्छा लगता हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। कौन कहता है? गीता ज्ञानदाता। अब गीता ज्ञानदाता इसको अच्छा क्यों बताते हैं? क्योंकि 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं और इन्हीं तक जिनकी बुद्धि सीमित है, वो मेरी भक्ति नहीं करते। ये मूर्ख अपनी भक्ति के विषय में बता रहा है। ये 4 प्रकार के करते हैं। इन 4 प्रकार में से भी फिर ज्ञानी को कहता है कि ये ज्ञानी मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसने मेरी भक्ति की और इसको मैं अच्छा लगता हूँ। क्योंकि ज्ञानी वो होता है जिसको ये ज्ञान हो जाए कि भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको उद्देश्य का पता लगता है कि इस उद्देश्य केवल यही है कि मोक्ष हो, जन्म और मृत्यु से छुटकारा हो। और वेदों में लिखा है कि जन्म और मृत्यु का छुटकारा तो केवल परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने से होगा। एक विचार करना पुण्यात्माओं, जैसे अभी आपको सुनाया कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, उसके सभी भाग बता देता है। तो उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और अपनी जानकारी चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो अपने से किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत करा कि उसकी शरण में जाने से मोक्ष होगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं ने वेदों को पढ़ा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता चारों पवित्र वेदों का सारांश है, कोड वर्ड इसमें अधिक है, और उसको तत्वदर्शी संत ही जान सकता है। गीता ज्ञानदाता भी अपरिचित है, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं को जिन्होंने वेदों को पढ़ा, उसमें उनको ये जानकारी होगी कि तीनों गुण की भक्ति नहीं करनी चाहिए, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। फिर उनको ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त है। फिर इनको वेदों से ये भी जानकारी हुई कि पूर्ण मोक्ष तो उस समर्थ शक्ति से होगा, पूर्ण परमात्मा से होगा। अब चारों वेदों में केवल वे ऑफ वर्शिप तो ब्रह्म तक की है, और जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अत्यधिक है। अब इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ऋषियों को, ज्ञानियों को। उन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाला श्री ब्रह्मा जी से डिस्कस करके, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को चारों वेद प्राप्त हुए थे सागर मंथन में, और ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा जैसा उसने समझा, क्योंकि इनकी बुद्धि ब्रह्म के हाथ में है, काल के हाथ में है। और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ और उसको जब वो युवा हुआ तब तक वो बेहोश था, अचेत था। फिर कमल के फूल पर इसको रख दिया गया, वहाँ इसको सचेत किया गया। तो इसने देखा मैं कहाँ से आ गया, मेरा क्या उद्देश्य है। तो इस काल भगवान ने आकाशवाणी करी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। जब इसमें सिद्धि आ गई, उच्चारज हो गया, तब इसने आकाशवाणी करी कि अब सृष्टि करो। तो वो जो आकाशवाणी थी वह थी तो ब्रह्म की, इस काल की, सरपुरुष की। और ब्रह्मा ने सोच लिया ये परमात्मा की आकाशवाणी है, तप करना। ये तो इसको वेद प्राप्त होने से पहले आकाशवाणी हो चुकी थी। फिर जब ये तीनों भाई इकट्ठे हुए, इनको आदेश दिया दुर्गा ने कि जाओ तुम सागर मंथन करो। तो दुर्गा जी के आदेश से तीनों ने, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ने सागर मंथन किया। प्रथम बार ये 4 वेद निकले, चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त हुए। फिर ब्रह्मा जी ने पढ़ा, तो ब्रह्मा जी ने वेदों में, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम भस्मांतम अथिदम अमृतम, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ सिमरण करो, किलबलाहट के साथ, ररंकार धुन से। यानी एक ऐसी ररंकार धुन, ये नहीं ये नाम देते हैं 5 नाम, उनमें नहीं। ररंकार का अर्थ है जैसे मरता हुआ आदमी अपनी जीवन याचना करता है, ऐसे इस मंत्र में श्रद्धा रखे जो भी जाप करे। तो कहते हैं फिर और काम करते करते सिमरण करो, ओम नाम का जाप करो। तो ऋषियों ने ये जान लिया कि ओम इज द मंत्र ऑफ कंप्लीट गॉड।